हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज के जरिए किसान आंदोलन के दौरान चक्का जाम आज किया गया और चक्का जाम के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने अपनी बातों को रखा और सांकेतिक रूप से आज ये चक्का जाम किया गया है। लेकिन इसका असर सरकार के ऊपर किस रूप में देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आज किसानों के द्वारा अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में चक्का जाम किया गया और इसका असर हरियाणा में सार्थक देखने को मिला। और किसान संगठन नेताओं की तरफ से यह कहा भी गया कि इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। चक्का जाम किया गया और देश भर में कई हाईवे पर जब किसान उतर गए तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से रुक गई। लेकिन इस दौरान कई अच्छी चीजें देखने को मिली, जहां पर ये पहली चीज ये थी कि शांतिपूर्ण तौर पर ये पूरा चक्का जाम किया गया। वहीं दूसरी बात इसमें यह भी देखने को मिली इस बार कि जहां भी एम्बुलेंस की गाड़ियां थी या जो भी जिन लोगों को बहुत अर्जेंसी थी उनको अब वहां से जाने दिया गया, उनको रोका नहीं गया। और इसीलिए 12 बजे से जब ये चक्का जाम शुरू हुआ 3 बजे तक का ये समय था, लेकिन इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने प्रदेश के और देश के अलग अलग हिस्सों में ये अपना चक्का जाम किया है। लेकिन इसका असर क्या हुआ है? क्या वाकई में सरकार के ऊपर इस चक्का जाम के बाद कोई दबाव बनेगा? क्या सरकार आगे किसानों के साथ बातचीत करने को लेकर एक बार फिर से दबाव में आएगी? क्या बातचीत कब आखिर आगे बढ़ती है? यह अपने आप में ऐसे कई सवाल हैं जो कि आपके जहन में भी होंगे। लेकिन इस मंच के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मंच के जरिए अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लगातार देश भर के अंदर हाईवे पर जब किसान उतरे तो कई राज्यों के अंदर चक्का जाम का असर भी देखने को मिला। हॉर्न बजा करके किसानों ने इस चक्का जाम को खत्म किया। वहीं चक्का जाम किसानों के द्वारा शांतिपूर्ण रहा और दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम रहा है। किसानों का अनुशासन वाला यह आंदोलन, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। नेशनल और स्टेट हाईवे पर अन्नदाताओं ने प्रदर्शन किया है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने चक्का जाम किया। लेकिन ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल ये कि 3 घंटे के चक्का जाम से क्या बात बन पाएगी? इसका असर कितना होगा और सरकार के ऊपर क्या दबाव बन पाएगा? चक्का जाम सफल रहा, लेकिन आगे की रणनीति अब क्या है? किसान संगठन नेता इस चक्का जाम को सफल बनाने के बाद अगला कदम क्या उठाएंगे? किसानों के चक्का जाम से आखिर किसानों के इस आंदोलन को या किसानों को क्या फायदा होने वाला है? और आपके इलाके में इस चक्का जाम का कितना असर देखने को मिला है? आपने देखा आपके घर के आसपास या किसी चौक चौराहे पर किसान संगठन की तरफ से ऐसे ही चक्का जाम किया गया? क्या वाकई में उसका प्रभाव देखने को मिला है आपको भी? और क्या इस चक्का जाम की वजह से, क्योंकि आम लोग भी इस दौरान जो है सड़क पर जो आवाजाही कर रहे थे उस वक्त उनके लिए क्या परेशानी आई है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। मुख्तियार सिंह इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मुख्तियार जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जी आपके माध्यम से जी कि सरकार तो नरेंद्र तोमर जी हो, अमित शाह जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, ये तो बिल का समर्थन कर रहे हैं। अब केवल किसानों के बहुत ही मतलब फायदे का है, इसके विरुद्ध खड़े हैं। तो इसमें देखो जी, किसान के लिए तो सारे विरुद्ध में है, इसलिए तो किसान खड़े हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुख्तियार सिंह, आप जुड़े हमारे साथ। जी जी बिल्कुल। और आपने हाँ बताइए। ये कानून जो है किसान के विरोधी है। इसमें अनलिमिटेड स्टॉक के लिए मतलब बोल दिया तो काला बाजारी बढ़ेगी, देश आम आदमी पूरा पिसेगा इसमें जी। तो इससे तो देखो जी नुकसान ही होगा पूरे देश का। आम आदमी, किसान का नहीं, आम आदमी पिसेगा इसमें जी। तो ये सरकार ने ये बिल अपने वापस लेने चाहिए ताकि अपने घर जाकर खेत में कमा सके। ये तो परेशान रहेगा जी किसान। ऐसे देखो इस दिन हो गए, कितने किसानों की जान चली गई। तो ये सरकार ने समझना चाहिए जी। देखो ये ऐसा है कि भाई राजा है सरकार, इसकी जो है भाई प्रजा, इसकी भाई भगवान का रूप है, तो इसकी बात मान के और ये काम मतलब जो है ना वापस ले लाने चाहिए कानून।
ठीक हाँ है, जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुख्तियार जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। इस मंच के जरिए आपने अपनी बातों को रखा है और लगातार आप भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइन्स एक बार फिर से खुल चुकी हैं, जिसके जरिए आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि आज जब किसानों के द्वारा चक्का जाम किया गया है तो इसका कितना असर आप देख रहे हैं, और क्या असल मायने में 3 घंटे के इस चक्का जाम से क्या बात बनेगी? क्या सरकार के ऊपर कोई और किसी तरीके का दबाव बन पाएगा? अगर ये चक्का जाम सफल रहा है तो क्या अब किसान संगठन नेताओं की तरफ से अगला कदम क्या होगा? ये संभावना है कि 11 तारीख को भी कुछ इसी तरीके से कुछ किसान संगठन नेता रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन आज के इस चक्का जाम का असर आपके इलाके में कितना रहा है? क्या और किस रूप में आम लोग या आप सभी इससे प्रभावित हुए हैं, ये भी आप हमें इस मंच के जरिए बता सकते हैं। और चक्का जाम से क्या सरकार के ऊपर दबाव बनेगा? यह दबाव बनेगा कि सरकार बातचीत के लिए एक बार फिर से एक समय और तारीख जो है निर्धारित कर दे, ताकि अगली दौर की जो बातचीत है वो एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ सके। और बातचीत के जरिए ही, क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि कोई भी बड़े से बड़ी समस्या अगर हो तो उसका समाधान अगर निकालना है तो वो बातचीत के जरिए हो सकता है, लेकिन बातचीत कैसे हो और किस माध्यम के जरिए हो, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि एक फोन कॉल की दूरी है। आप बताइए, जब आपको चाहते हैं आप बातचीत करना, आप फोन करिए, बताइए, और उसके बाद जो है चर्चा एक बार फिर से आगे बढ़ेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ किसान संगठन नेता ये कहते हैं कि वोट मांगने भी तो हमारे पास आते हैं, तो अगर फोन भी आपने कर लिया, सरकार अगर फोन कर लेगी तो उसमें क्या चला जाएगा? तो ये ऐसे कई बातें हैं जो कि लगातार की जा रही हैं। चक्का जाम को लेकर के हम लगातार आपके सामने ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और हमारे संवाददाता बीएस गुलियानी हमारे साथ इस बीच कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीएस गुलियानी, जरा बताइए कि आज इस चक्का जाम का कितना असर देखने को मिला है, क्या अभी तक की जानकारी है? जी बिल्कुल, जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आज 6 तारीख को जो चक्का जाम का 3 घंटे का चक्का जाम था, वो सांकेतिक जो एक ऐलान किया था, वो अगर मैं अंबाला और पंजाब में के बीच में जो शंभू बॉर्डर पड़ता है वहां की बात करूं तो ये जो चक्का जाम था आज का पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना भी नहीं हुई। यहाँ तक के जो किसान वॉलंटियर्स थे उन्होंने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई, और जो एम्बुलेंस थी, जो शादी में जाने वाले लोग थे, शादी में जाने वाली गाड़ियां थी, उनको भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी गई। इसके अलावा जो किसान संगठन आज शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हुए थे, उन्होंने एग्जैक्ट 12 बजे ही चक्का जाम किया था। वो एक तरफ की ट्रैफिक, पंजाब से आने वाला ट्रैफिक जो था उसे वहीं पे रोक दिया गया, और जो हरियाणा से ट्रैफिक पंजाब की तरफ जाना था उसे भी वहीं रोक दिया गया। हालांकि पुलिस द्वारा जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट भी कर दिया गया था, ताकि किसी तरह की जो पब्लिक को जो दिक्कत है वो ना आए, इस वजह से ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया था। लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो वहां कतारों में वेट करते रहे, और वो भी शांतिपूर्वक वहां पे इंतजार करते दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि 3 घंटे का चक्का जाम है और उसके बाद जो ट्रैफिक है वो सामान्य हो जाएगा। जी, लेकिन गुलियानी, इसमें इससे पहले भी किसानों के द्वारा कई ऐसे प्रदर्शन किए गए हैं, रणनीतिक तौर पर कई इससे पहले भी कदम उठाए गए हैं। क्या उनका सरकार के ऊपर किसी तरीके का दबाव बन पाया? क्योंकि आज जब ये चक्का जाम किया गया, और वो भी 3 घंटे का ये चक्का जाम, क्या सरकार के ऊपर दबाव बना पाने में कामयाब होगा? क्या क्या हुआ है कामयाब? सरकार क्या बैकफुट पर रही है इस चक्का जाम के होने के बाद? जी बिल्कुल, आज का जो चक्का जाम था ये एक संकेतिक था। किसान संगठनों की ओर से संकेतिक ऐलान किया गया था कि 3 घंटे का ही मात्र जो है वो चक्का जाम किया जाए, और कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल बैकफुट पे दी है, क्योंकि इस चक्का जाम में आम लोगों ने भी किसानों का सहयोग किया है, और किसी तरह से कोई खलबली नहीं मची। आम लोग पूरे आराम से, जो लोग जाम में फंस भी गए थे वो लोग भी आराम से वहाँ पर जो चाय पानी का जो व्यवस्था थी उसका उन्होंने लुत्फ उठाया। यहाँ तक कि जो लंगर की व्यवस्था गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से की गई थी
तो उसका भी उन्होंने स्वाद चखा। तो लोगों में कहीं जो था कि ऐसा नहीं था कि चक्का जाम हो गया और हम कहीं फंस गए हैं, कोई ऐसी निराशा वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूरे आराम से 3 घंटे का समय जो था वो व्यतीत किया। इसके अलावा मैं बता दूं कि किसान संगठनों ने जो जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से इन्होंने कभी जो ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही, कभी बीच में एक जो जेसीबी परेड थी उसकी भी बात हुई। उसके बाद समय समय पर किसानों ने अपने आंदोलन को एक नई रूपरेखा दी ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। आज फिर एक बार किसानों ने जो 3 घंटे का चक्का जाम की घोषणा की थी उसमें पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है और कहीं न कहीं जो सरकार है वो पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दी। गुलियानी, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव बनाने और साथ ही इस पूरे आंदोलन में एक नई धार देने के लिए क्या आगे अब, क्योंकि आज तो चक्का जाम रहा, सफल भी रहा कई जगहों पर, लेकिन आगे की रणनीति क्या है? किसान संगठन नेता इस पर क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, किसान संगठन नेताओं का यही कहना था कि देखो आज हमारे लिए भी ये ट्रायल था जो सक्सेसफुल सिद्ध हुआ। 3 घंटे का जो चक्का जाम था वो पूरी तरह से कामयाब रहा और जो किसान संगठनों ने पहले से सोचा था कि 26 जनवरी वाली घटना किसी भी तरह से दोबारा से रिपीट ना हो, उसमें भी वो पूरी तरह से कामयाब रहे। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में इस चक्का जाम का आह्वान नहीं किया गया था क्योंकि वहां किसानों की गन्ने की फसल की जो ढुलाई है वो चल रही थी और दिल्ली में भी सरकारी या शरारती तत्वों को इस तरह का कोई मौका ना मिले जो 26 जनवरी को हुआ था किसानों के साथ। बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां एक बार फिर से देश के सामने ना बने, इसको लेकर के खास एहतियाती कदम भी उठाए गए थे। खैर, बहुत शुक्रिया बीएस गुलियानी, आप जुड़े हमारे साथ, जानकारी आपने दी है। लेकिन यहां हरियाणा की आवाज में लगातार हम अपने सभी दर्शकों के सामने कई सवाल भी हैं और बार बार हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस आज जो 3 घंटे का चक्का जाम किया गया, क्या इसके जरिए सरकार के ऊपर दबाव बन पाया है? दोपहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक जब ये चक्का जाम किया गया, अब बड़े ही अनुशासन तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने आज ये आंदोलन किया है, लेकिन क्या वाकई में सरकार के ऊपर दबाव बन पाएगा? और आज की डेट में, आज की तारीख में जब आज ये आंदोलन किया गया तो आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि मौजूदा वक्त में चक्का जाम को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक सांकेतिक आज तौर पर ये चक्का जाम किया गया है, लेकिन आगे बड़े स्तर पर भी ये चक्का जाम किया जा सकता है। लेकिन 3 घंटे का ये चक्का जाम, क्या इससे बात बनेगी? क्या सरकार बैकफुट पर आएगी? चक्का जाम अगर सफल रहा है तो आगे की किसान संगठन नेताओं की रणनीति इस पर क्या होगी? इन सभी चीजों को लेकर के आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। और अपने आप में बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आपके घर के आसपास, आपके इलाके में, आपके जिले के अंदर, आपके शहर के अंदर क्या इस चक्का जाम का असर आपने देखा है? कितना असर और कितना प्रभाव इसका रहा है? और इसको लेकर के आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और चक्का जाम से सरकार पर क्या असर पड़ेगा? क्या दबाव बनेगा? क्या सरकार बातचीत का एक बार फिर से प्रस्ताव जो इससे पहले तक दिया था उसमें संशोधन कर एक नए तरीके का जो प्रस्ताव है वो क्या किसान संगठन नेताओं को दिया जाएगा? और इन सभी चीजों को लेकर के आप जुड़ सकते हैं। अंबाला से करमवीर सिंह अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। करमवीर जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, ये अंबाले में थे सर, हम सुबह के बहुत अच्छी तरह से सर यहाँ पर सब कुछ नियंत्रण में रहा, कोई यहाँ पर दौड़ कुछ नहीं। बिल्कुल, और यहाँ अंबाला के अंदर जैसा कि बता रहे थे कि अंबाला के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से रहा है पूरा चक्का जाम और किसानों के द्वारा इस पूरे आंदोलन के दौरान इस बात को तय किया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से और संयमित तरीके से अपनी बातों को रखा जा सके, सरकार तक पहुंचाया जा सके। लेकिन यह कहा गया कि 26 तारीख को जो कुछ हुआ ये इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे मूवमेंट को बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। हरियाणा की आवाज इस मंच के जरिए आप भी पूरे प्रदेश हरियाणा की आवाज बन सकते हैं। आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। और 3 घंटे के चक्का जाम से क्या बात बनेगी? क्या आज की इस चक्का जाम का असर सरकार के ऊपर होगा? क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि अगर आज ये सिर्फ सांकेतिक तौर पर अगर चक्का जाम किया गया है तो कहीं बातचीत के लिए अब एक बार फिर से
सिलसिले को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, अगले दौर की बातचीत होनी चाहिए। और किसानों के चक्का जाम से आखिर कितना फायदा होगा? क्या किसान संगठन नेताओं को इसका फायदा होगा? किसानों को इसका फायदा मिल सकेगा? क्या चक्का जाम से किसी को फायदा हुआ? ये अपने आप में भी ऐसा बड़ा सवाल है जो कि इस वक्त चल रहा है। तो क्या इस पर आप कहना चाहते हैं? चक्का जाम से सरकार पर क्या असर हो रहा है, उसको लेकर के भी हम बात कर रहे हैं। दरअसल देश भर में हाईवे पर किसान उतर चुके थे। कई राज्यों में चक्का जाम का असर भी देखने को मिला। हॉर्न बजा करके किसानों ने इस चक्का जाम को खत्म भी करवाया और ये पूरा चक्का जाम जो है वो शांतिपूर्ण रूप से किया गया। दोपहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये पूरा चक्का जाम किया गया। किसानों का अनुशासन वाला ये पूरा आंदोलन रहा है, जिसमें किसान संगठन नेताओं की तरफ से बहुत हद तक कोशिश की गई है कि शांतिपूर्ण तौर पर और व्यवस्थित पूरा यह आंदोलन आगे बढ़ाया जा सके। वहीं नेशनल और स्टेट हाईवे पर अन्नदाताओं ने प्रदर्शन किया। कई जगहों पर टोल प्लाजाओं को भी रोका गया। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने चक्का जाम किया है। लेकिन ऐसे में सवाल कई हैं जो कि लगातार हम आपके सामने रख भी रहे हैं। आपके घर के आसपास, आपके ग्रामीण इलाके में, आपके गांव में या आपके शहर में इस चक्का जाम का कितना असर देखने को मिला है, वो आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। अगर आप अपने घर से बाहर निकले और आपने देखा कि चक्का जाम हो रहा है, तो क्या वाकई में आपके घर के आसपास भी ऐसी ही तस्वीर थी और कितना इसका असर देखने को मिला है, वो आप हमें बता सकते हैं। चक्का जाम सफल रहा है क्या? और अगर सफल रहा है तो किसान संगठन नेता आगे अब किस रणनीति पर काम करेंगे? और चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अगले कॉलर सोनीपत से नरेश कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नरेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं जी, मतलब बढ़िया यार, आगे भी मतलब ये किसान मालिक से भी बटाव कर सकते हैं। कम से कम ही नजिए तीनों कानून आप मतलब हमारा जो करना चाहिए भाई वो रद्द करो है। ये अगले मालिक बेरोजगारी कितने कम से कम सोचना चाहिए। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बीरवानी है, लुगाई है ना। जैसा ये जी तीनों कानून रद्द करने चाहिए जी। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया नरेश, जुड़े आप हमारे साथ जी। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ सांकेतिक रूप से है, लेकिन इसके आगे एक बड़े स्तर पर भी आंदोलन चल सकता है। इसको लेकर के भी लगातार आप सभी की तरफ से जो कॉलर्स कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है। लेकिन हम लगातार आपको आप तक ये जानकारी भी साझा कर रहे हैं कि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का ये सांकेतिक रूप से आज चक्का जाम किया गया। लेकिन कई सवाल है जो कि लगातार इस मंच के जरिए हम आपके सामने रख भी रहे हैं कि क्या इस 3 घंटे के चक्का जाम का कितना असर रहा है? क्या 3 घंटे के इस चक्का जाम से बात बन पाएगी? सरकार और किसान संगठन नेताओं के बीच में जो बातचीत होनी चाहिए थी, जो बातचीत का सिलसिला इससे पहले तक जारी था लेकिन अब रुक चुका है, जो गतिरोध बना हुआ है, उस गतिरोध को कैसे खत्म किया जाएगा? और चक्का जाम क्या वाकई में सफल रहा है? और अगर ये सफल रहा है तो आगे की रणनीति इसको लेकर क्या अपनाई जा सकती है? क्या इस पर किसान संगठन नेताओं का कहना है? क्या इस पर मानना है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं। आपके इलाके में चक्का जाम का क्या असर रहा है वो आप बता सकते हैं। साथ ही साथ किसानों के चक्का जाम से क्या फायदा हुआ है? किसान संगठन नेताओं को फायदा हुआ है? किसानों को फायदा हुआ है? किस आखिर वर्ग को फायदा हुआ है? ये आप जुड़ करके बता सकते हैं। संदीप अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संदीप, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हेलो, बहुत स्वागत है संदीप, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। मेरी एक राय है किसान यूनियन से, मेरी एक बात पहुंचा सकते हो किसान यूनियन अध्यक्ष से सर? जी सर, जो ये मोदी साहब हमारे को 2000 रुपए भीख दे रहे हैं ना, या 6 महीने में, 3 महीने में। हेलो जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, बताइए। भीख दे रहे ना हमारे को आज तीसरे महीने। हेलो संदीप, बताइए बताइए। हाँ सर, मैं ये टिकैत साहब से दरखास्त करता हूँ, जितने भी हमारे ये आंदोलनकारी भाई खड़े हैं, सब ये अपने 2000 रुपए के तो अपने काफी बंद करवाए। मोदी साहब को दिखा दो, हमने इसको भीख नहीं चाहिए। हाँ, ये आप मेरा बहुत किसान यूनियन तक ये मेरी बात पहुंचाओ सर। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। और संदीप का ये मानना है कि जो किसान इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं और खास करके सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं,
उसमें जो सरकार के द्वारा 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं किसानों को, तो वो जो है वो आप पैसे जो है विड्रॉ करने चाहिए, वो नहीं लेने चाहिए। ये इस दौरान संदीप का खैर मानना है। लेकिन आज बात चक्का जाम को लेकर के हम कर रहे हैं और चक्का जाम का कितना असर रहा है और क्या और किस रूप में इसका प्रभाव देखने को मिला है, ये इस मंच के जरिए आप बता सकते हैं। आपके इलाके में कैसा रहा इस चक्का जाम का असर, ये भी इस मंच के जरिए जुड़कर के आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ हम बार बार ये जानना चाह रहे हैं कि इस चक्का जाम के जरिए सरकार पर आखिर क्या असर होगा, कितना दबाव बनेगा, क्या सरकार बैकफुट पर आ गई है और क्या सरकार एक बार फिर से इस सांकेतिक रूप से चक्का जाम के बाद बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएगी। ये ऐसी कई चीजें हैं जो कि लगातार इसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन चक्का जाम सफल रहा है, ये अपने आप में बड़ी चीज। लेकिन आगे की रणनीति इस पर किसान संगठन नेता क्या तैयार करते हैं और किसानों के चक्का जाम से आखिर फायदा क्या होगा, कैसे होगा, आपके इलाके में चक्का जाम का क्या असर रहा है, ये भी आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और लगातार हमने आपको दिखाया भी, तस्वीरें भी दिखाई प्रदेश के अलग अलग इलाकों की, चाहे सोनीपत हो, झज्जर हो, रोहतक हो, रेवाड़ी हो या फिर जींद हो, हिसार हो, ये सभी वो इलाके हैं जहां पर इसका पूर्ण रूप से असर देखने को मिला है। किसान सड़कों पर उतरे, केएमपी केजीपी हाईवे को सांकेतिक रूप से आज 3 घंटे बंद किया गया है, तो इसका असर भी देखने को मिला। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से यह सब कुछ किया गया। वहीं साथ ही साथ दूसरी और तस्वीरें भी देखने को मिली। एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, जिनको जरूरत का काम था, बहुत ज्यादा अर्जेंसी थी, उनको भी जाने दिया गया, उनको भी रोका टोका नहीं गया। तो ये इस दौरान कुछ चीजें यहां पर और देखने को मिली हैं, जिसको लेकर लगातार आप सभी के द्वारा इस मंच के जरिए बताया भी जा रहा है। इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, और राकेश टिकैत की तरफ से बयान दिया गया है। चक्का जाम के बाद टिकैत की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है और सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। 2 अक्टूबर तक कानूनों को सरकार वापस ले, राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया, और इसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। तो राकेश टिकैत ने स्पीच बड़ा बयान दिया है और कहा है कि दबाव में सरकार के साथ बातचीत नहीं करेंगे, वहीं हम पूरे देश में यात्राएं करेंगे। राकेश टिकैत ने इस दौरान यह बयान दिया है और कानून वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले, इस मांग के साथ ये कहा कि तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। और किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से स्पीच, ये बड़ा बयान दिया गया और राकेश टिकैत ने कहा कि चक्का जाम के बाद, क्योंकि पूरी तरीके से अल्टीमेटम यहां पर सरकार को दिया गया, 2 अक्टूबर तक का समय दिया गया है सरकार को। यह कहा गया है कि 2 अक्टूबर तक का समय सरकार के पास है और तब तक कानूनों को सरकार वापस ले। 2 अक्टूबर का समय है, यह अल्टीमेटम दिया गया राकेश टिकैत की तरफ से और कहा गया इसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग क्या होगी, रणनीति क्या तैयार की जाएगी, साथ ही साथ यह भी बताया गया कि दबाव में सरकार के साथ बातचीत नहीं करेंगे, हम पूरे देश में यात्राएं करेंगे और साथ ही साथ इस मूवमेंट को तेज किया जाएगा। कानून वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले, यह मांग की जा रही है और तब तक किसानों का यह आंदोलन यूं ही जारी रखा जाएगा। तो 2 अक्टूबर तक का समय फिलहाल सरकार को दिया गया है। एक अल्टीमेटम के तौर पर बड़ा बयान यहां पर राकेश टिकैत की तरफ से दिया गया। राजा पटेल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजा, अब 2 अक्टूबर तक का समय दिया गया है और अल्टीमेटम यहां राकेश टिकैत किसान नेता की तरफ से दिया गया है। हेलो राजा, मुझे सुन पा रहे हैं? साफ तौर पर जिस तरीके से बात करें, सरकार को चुनौती एक बार फिर से राकेश टिकैत देते हुए नजर आए कि 2 अक्टूबर तक यदि कृषि कानून को सरकार वापस नहीं लेती है, काफी लंबा समय कहीं ना कहीं राकेश टिकैत देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बात करें, आज 3 घंटे का चक्का जाम देखने को मिला अलग अलग राज्यों में। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इस चक्का जाम में शामिल नहीं थे, उसके बावजूद जिस तरीके से मिला जुला असर देखने को मिला, उसके बाद तुरंत बाद राकेश टिकैत का इतना बड़ा बयान एक बार फिर से सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक यदि सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती, पूरे देश में हम यात्रा करेंगे और पूरे देश में आंदोलन
आंदोलन होगा। ये एक बड़ी बात राकेश टिकैत ने कही है कि अब तक अलग अलग बॉर्डरों पर कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा, पर यदि सरकार बातें नहीं मानती, इस कृषि कानून को रद्द नहीं करती, तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। वहीं सुबह मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर दबाव में, यानी कि जो जानकारी है कि साफ तौर पर मीटिंग में दबाव बनाया जाता था किसानों पर, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बयान दिया है कि दबाव में हम बातचीत सरकार से नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ है कि राकेश टिकैत पर जो जानकारी है और जो बातों से उनकी लगा कि राकेश टिकैत पर लगातार सरकार का दबाव है, साफ तौर पर उन्होंने मीडिया के सामने ये बात रखी कि हम दबाव में आप सरकार से बातचीत नहीं करेंगे, कृषि कानून को सरकार को हर हाल में कहीं ना कहीं रद्द करना होगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं इस आंदोलन को तमाम जो किसान नेता हैं वो खत्म करेंगे। जी, लेकिन राजा, इस बात से ये भी साफ हो रहा है कि अक्टूबर तक तो अगर सरकार तैयार नहीं होती है तो यानी कि अक्टूबर तक ये पूरा आंदोलन यूं ही चलेगा। वाकई में सुरेंद्र, लोगों के लिए काफी बड़ी परेशानी है। और जिस तरीके से सरकार की बात करें, अभी तक सरकार की तरफ से कोई बातचीत का दोबारा से कहीं ना कहीं नेता नहीं पहुंचा है, तो उसको लेकर किसानों में भी रोष है। किसान चाहते हैं कि दोबारा से एक बार टेबल बातचीत हो, सरकार जल्द से जल्द बातों को माने। पर इतना लंबा समय, 2 अक्टूबर की बात करें सुबह, 2 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया, तो काफी लंबा समय अभी इस बीच में जो गैप है उसको सरकार किस तरीके से किसानों को मनाती है, किस तरीके से एक बार फिर से बातचीत के लिए न्योता देती है, ये देखने वाली बात है। हालांकि राकेश टिकैत ने एक बार फिर से बात करें, सरकार को चुनौती देते हुए साफ तौर पर स्थिति स्पष्ट कर दिया कि हम दबाव में अब सरकार से बातचीत नहीं करेंगे। जी, लेकिन अब प्रपोजल को लेकर के जो प्रस्ताव इससे पहले तक सरकार के द्वारा दिया गया था, क्या ये माना जा रहा है कि पिछला जो प्रस्ताव था उस पर विचार किया जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, या नए तरीके का कोई प्रस्ताव चाहिए जिसमें सबसे पहले 3 कानूनों की बात हो? बिल्कुल सुबह, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था 1.5 साल 2 साल का कि हम 2 साल तक कानून को होल्ड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून को होल्ड कर रखा है। तो उसको लेकर पहले ही किसान जो संयुक्त मोर्चे के तमाम जो बड़े लीडर हैं उन्होंने मीटिंग करके स्थिति स्पष्ट कर दी कि हमें होल्ड नहीं चाहिए, हमें लिखित में आश्वासन चाहिए और इस कानून को रद्द करो, जब भी हम यहाँ से हटेंगे। तो ऐसे में साफ तौर पर आप जिस तरीके से राकेश टिकैत ने बयान दिया है उससे मंशा यही जाहिर होती है कि शुरू से एक बार फिर से दोबारा से टेबल पे बातचीत होगी और पहले दौर की जो वार्ता थी उसी दौर से अब किसान नेता चाहते हैं कि दोबारा से सरकार बातचीत को शुरू करे। जी, लेकिन अगर बातचीत शुरू होगी तो कौन कौन से वो महत्वपूर्ण विषय हैं? क्योंकि सबसे पहले तो 3 कानूनों को वापसी की मांग ही की जाएगी ना, तो कहां से शुरुआत होगी राजा? कोई बीच का ऐसा पॉइंट होगा जहां से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ पाए? क्योंकि किसान संगठन नेता बार बार ये कह रहे हैं कि 3 कानूनों की वापसी के से पहले और कम पर कोई भी तैयारी नहीं है, और सरकार ये कह रही है कि संशोधन के लिए तो तैयार हैं लेकिन वापसी हम नहीं करेंगे। तो बीच का ऐसा कौन सा मुद्दा है? एमएसपी का अगर हम जिक्र करें तो क्या एमएसपी से बात बन सकती है अगर उस पर विचार करें, कानूनी दायरे में लेकर आए सरकार, इस पर अगर कदम बढ़ाए तो? बिल्कुल सुबेन, जिस तरीके से एमएसपी की आपने बात कही, इसको लेकर तमाम कई बड़े नेताओं से पहले हमारी बातचीत हो चुकी है। वो साफ तौर पर यही कहते हैं कि सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे कृषि मंत्री की बात करें, पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री उनकी बात करें, सिर्फ मीडिया में वाहवाही करते हैं। जब उनसे लिखित में आश्वासन मांगा जाता है एमएसपी को लेकर कि आप हमें लिखित में आश्वासन दीजिए, उसके बाद वो कहीं ना कहीं बातों को पलट देते हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से तालमेल में कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पॉइंट्स जो नजर आए, उसको लेकर एक बार फिर से राकेश टिकैत ये चाहते हैं कि दोबारा से टेबल पे बातचीत हो। और ऐसे में जिस तरीके से 2 अक्टूबर का समय कहीं ना कहीं दिया है, एक बार फिर से सरकार के ऊपर दबाव बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से यहाँ पर इस आंदोलन को फैलाया जा रहा है और लगातार अलग अलग जो लोगों के बयान बाहर के देशों से आ रहे हैं, उसको लेकर सरकार पर पहले ही दबाव है, पहले ही विदेश मंत्रालय ने खंडन कर रखा है। और उसके बाद जिस तरीके से अब चक्का जाम के बाद जो किसान नेता है राकेश टिकैत वो बयान दे रहे हैं, सरकार को चुनौती दे रहे हैं, एक बार फिर से सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी देने के लिए।